तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आए और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम ऑथर गॉड का सीन देखते हैं। बाहर की भगवान बहुत समय पहले से उनकी डिवाइन एग्जिस्टेंस जो कि अलग अलग यूनिवर्सों को अलग अलग महेश विष्णु को बनाता था, उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट बीइंग, जो कि एंडलेस कि जो कि अपनी मर्जी से सारी यूनिवर्सों को बनाता जाता। और इन्हीं प्रोसेस के दौरान उनके हाथों में से अलग अलग मटेरियल और सोल यानी आत्माएं और अलग अलग नियम अपीयर हुए। एब्सोल्यूट बीइंग यानी भगवान उनको थोड़ा बोर फील हुआ। उनको एक नई तरह का एंटरटेनमेंट का सोर्स मिला, जैसे कि लड़ाई, वो भी उनके खुद के बनाए हुए क्रिएशन के द्वारा। एब्सोल्यूट बीइंग के लिए जो लड़ाइयाँ या जो वॉर थे वो इनके सामने कुछ भी नहीं थे। उनके खुद के बनाए क्रिएशन उनके खुद के सामने मारे जाते, पर इससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस ये सब उनके लिए मनोरंजन का एक साधन था। पर एक दिन एक घटना हुई जो कि सबको पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। एक एब्सोल्यूट बीइंग जिसको उसकी खुद की क्रिएशन के द्वारा मार दिया गया। ऑथर गॉड यानी बाहर के गॉड जो कि ये सारा खेल देख रहे थे कि एक दुनिया है जहाँ का मास्टर नहीं रहा है, जिसको उसकी खुद की क्रिएशन के द्वारा मार डाला। पर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर जिस पर उनका फोकस था वो थी उनकी पावर, जिस पावर को वो एब्सोल्यूट बीइंग छोड़ कर गया था। वो दुनिया जिसका कोई मालिक नहीं है, और अब उस दुनिया पर सभी एब्सोल्यूट बीइंग की नज़र पड़ गई थी। पर उन पर कब्जा करने के लिए जो सबसे पहले उधर पहुंचेगा उसी को पावर मिलेगी और वो उस दुनिया का मालिक बन जाएगा। हम अर्थ का सीन देखते हैं। स्कूल में एक लड़का सोफे पर बैठा हुआ था और वो बोलता है कि मुझे आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। पीछे से लड़का बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूहो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। वो लड़का सीरियस होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सूहो के पास कोई आता है। सूहो बोलता है, तुम फिर आ गए। वो बोलता है, क्या है? वो बोलता है, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। वो दोनों ऐसे ही बहस करने लगते हैं। हम दो लड़कियों को देखते हैं जो बात कर रही थी कि ये दोनों फिर से लड़ने लगे। दूसरी लड़की बोलती है, ये लोग आखिरी दिन पर भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पहली लड़की बोलती है, लड़ाई भी किससे कर रहा है जिसके पास खुद के माता पिता भी नहीं हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने खड़े होकर बहस कर रहे थे। तभी बो सूहो पर हमला कर देता है। वो उसके हमले से डॉज करता है और उसके फेस पर एक किक मार देता है। बो दूर जाकर गिरता है, पर उसे उसकी किक से कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो बोलता है कि ये क्या था। फिर वो अपने हाथों में एनर्जी गैदर करता है और सूहो पर हमला कर देता है। सूहो उसके हमले से डॉज करता है और हम देखते हैं कि उसका हमला दीवार में जाकर लगता है और उसमें होल हो जाता है। उसकी पावर देखकर सूहो चौंक जाता है। वो भी अपने हाथों में पावर देखकर बोलता है कि ये क्या है। उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारा सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है। हम सूहो को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था। तभी वो सामने देखता है कि गेट अपेयर हुआ है और एक बंदा बोल रहा है कि सभी लोग यहाँ से दूर रहें। हम देखते हैं कि एक ऑफिसर आता है और वो पूछता है कि कितना टाइम हो गया है हंटर्स को अंदर गए हुए। 8 घंटे। तभी हम देखते हैं सूहो जाते हुए सोच रहा था कि आखिर क्यों 3 साल पहले से डंजन और पोर्टल आना शुरू हुए। पोर्टल में से मॉन्स्टर आना शुरू हो गए जो कि इंसानों को मारते थे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर भू को देखते हैं जिन्होंने हंटर एसोसिएशन का निर्माण किया। वो हंटर के साथ मिलकर पोर्टल को बंद करने का काम करते थे। उन्हीं की वजह से डंजन और पोर्टल कम हो गए थे। हम सुबह का सीन देखते हैं जो कि एक ड्राइंग बना रहा था।